बेवजह होटल में छापेमारी कर परेशान करने का लगाया आरोप। उन्होंने कहा, छापेमारी के दौरान पुलिस को मिला कुछ भी नहीं। फोन कर सूचना देने वाले की विस्तृत जानकारी एवं छापेमारी करने के कारण जानने के लिए वरीय पुलिस अधिकारी से की मांग। गया के सिविल लाइन थाने की पुलिस पर रामपुर थाना क्षेत्र के निवासी सह डायमंड होटल के मालिक नौशाद डायमंड ने बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया है। डायमंड होटल रामपुर थाना क्षेत्र के गेवल बीघा मोहल्ला स्थित एसएसपी कोठी के सामने है। मामला यह है कि बुधवार को रामपुर थाना क्षेत्र के अधीन आने वाले डायमंड होटल में सिविल लाइन थाने की पुलिस लगभग दिन के 11 बजे छापेमारी करनी पहुंची। छापेमारी दल में सिविल लाइन थाना की पुलिस, जिसमें महिला व पुरुष के जवान शामिल थे। इस दौरान पुलिस के द्वारा होटल के कई कमरों का सघन जांच किया गया, परंतु कुछ भी पुलिस को हाथ नहीं लगा। इस संबंध में डायमंड होटल के मालिक नौशाद डायमंड ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए कहा कि सिविल लाइन की पुलिस बिना किसी जानकारी दिए हुए होटल में छापेमारी करने पहुंच गई। इतना ही नहीं, होटल के ऊपर वाले फ्लोर पर फैमिली डेरा होने के बावजूद भी पुलिस वहां तक पहुंच गई, जो कहीं से भी उचित नहीं था, क्योंकि जिस समय पुलिस छापेमारी करने के नाम पर आई उस समय हम लोग सभी फैमिली घर में आराम कर रहे थे। इसके बावजूद पुलिस ने ज़बरदस्ती छापेमारी की। इस संबंध में नौशाद डायमंड एवं उनकी पत्नी ने कहा कि पुलिस किस आधार पर छापेमारी की है वह विस्तृत रूप से हमें जानकारी प्राप्त कराएं एवं किस व्यक्ति के द्वारा सूचना देने पर छापेमारी की गई उसकी भी पूरी जानकारी देने की मांग वरीय पुलिस अधीक्षक से की गई है। उन्होंने कहा कि इसके लिए वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलकर सिविल लाइन थाने की पुलिस के विरुद्ध शिकायत करेंगे, क्योंकि हम लोग शहर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, परंतु पुलिस की अचानक छापेमारी से हम लोग की छवि पर एक सवाल खड़ा हुआ है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 11 बजे हमारी तबीयत ठीक नहीं थी। सुबह उठ के ब्रश करके दवा खा करके सो गए। तो बच्ची लोग सब दौड़ करके आई, पुलिस आई है। मैनेजर को लगाए तो नहीं लगा। तब तक हम अस्सी लुंगी गंजी पर ही बाहर आए। हमने क्या बात है कि फैमिली डेरा में अब क्यों अंदर घुस गई हैं? तो नहीं, मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है कि यहाँ कुछ है। तब तक के रामपुर थाना के इंस्पेक्टर साहब रवि जी आए। उन्होंने बताया कि होटल के मालिक हैं और बाहर निकलो तुम लोग। सिविल लाइन से जो भी लोग आए थे रेड मारने के लिए, इंस्पेक्टर हो या दरोगा जो भी थे, हम नहीं जानते हैं। तब तक हम कपड़ा पहन करके आए। हमने क्यों यहाँ रेड पड़ रहा है? तो चुपचाप रहिए, रेड मारने दीजिए। फैमिली ठीक है, होटल है, मैनेजर से पूछना चाहिए। 2 फ्लोर 3 फ्लोर होटल, 1 फ्लोर में हम रहते हैं। हम सोए थे, उस स्थिति में ये पुलिस घुस गई हमारे घर में, लेडीज़ के साथ साथ जेंट्स भी। बोलने से कहती मैनेजर बताया नहीं। मैनेजर का मोबाइल भी जब्त कर लिए, स्टाफ का भी नंबर मोबाइल सब जब्त कर लिए, बोलने का मौका नहीं दिए। एक अपराधी के जैसा लगा कि बहुत बड़े हम क्रिमिनल हैं, हमारे होटल में सारे के सारे घुस गए। किसी ने गोपनीय फ़ोन किया है कि यहाँ कोई क्रिमिनल है, किसी ने गोपनीय फ़ोन किया है तो रूम नंबर होना चाहिए, होटल देखना चाहिए, मालिक को बुलाना चाहिए। मालिक सोए में आप घुस गए। फिर से वो हमारे घर में दोबारा घुसी पुलिस। सेकंड बार में केवल लेडीज़ गई, प्रीति जी कोई है वो, उनके साथ 2 लेडीज़ साहब, वो चारों तरफ देखी। देखने के बाद गई। मेरे यहाँ लेडीज़ काम करने वाली, उनको भी तंग की कि तुम डर क्यों रही हैं? आप बताइए, इतने तादाद में पुलिस घुसी है तो काम करने वाली डरेगी नहीं? लेकिन मैंने कहा अगर रीज़न नहीं बताइएगा तो हम एसपी के यहाँ जाएंगे। जाते जाते रीज़न सिर्फ इतना ही बताएं कि अननोन कॉल आया था, डीएसपी साहब का आदेश है। यहाँ पर कुछ मिला उनको? नहीं, कुछ नहीं मिला। कुछ है ही नहीं तो मिलेगा कि? ये मैरिज हॉल है, प्लस ऊपर हम रहते हैं, रेसिडेंशियल है। के साथ में रजिस्टर चेक किए थे कि नहीं किए थे? सबसे पहली बात, किसी ने तो रजिस्टर चेक किया ही नहीं है। मैनेजर का मोबाइल लिए, रजिस्टर लिए कहाँ? रजिस्टर हैंड ओवर लेते हैं, रजिस्टर में रूम कितना बुक है वो देखते हैं, कहाँ कौन सा रूम है वो रूम चेक करते हैं, उसके बाद वो सब चेक करते, खोलते, तोड़ते हैं। लेकिन ये सब उनको पता नहीं। जांच कैसे होता है, रेट कैसे मराता है, सिविल लाइन थाना को पता नहीं है। अगर पता होता तो सबसे पहले हमारा रजिस्टर हैंड ओवर लेते हैं, हमारे रूम को चेक करते हैं, तब हमारे फैमिली डेरा में घुसते हैं। बिना बोले हुए फैमिली डेरा में घुसे हैं, ये गलत है। हमारे यहाँ रेट पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन को शक हुआ, जाँच की, कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली डेरा में बिना बोले घुसे, ये दिक्कत है। ये इंसाफ होना चाहिए। नहीं तो मैं सीनियर एसपी के यहाँ जाऊँगा, हाई कोर्ट तक मैं इस बात के लिए जाऊँगा कि क्या फैमिली डेरा में पुलिस बिना बोले हुए घुस सकती है। पुलिसिया कार्रवाई से आपकी प्रतिष्ठा पर कितना हनन हुआ है? सर, शहर के माननीय लोग इसमें हम लोग आते हैं, राजनीति से भी जुड़े हैं, होटल भी है और क्लास 1 के कॉन्ट्रैक्टर भी हैं। इस तरह से कैसे रेड मार दीजिएगा किसी के यहाँ? क्या लगता है किसकी मंशा होगी, क्या साजिश होगी? ये मैं डीएसपी से पूछना चाहूँगा, गया डीएसपी महोदय से पूछना चाहूँगा कि आपने हमारे यहाँ रेड मार दिया, कुछ नहीं मिला। आपके यहाँ जो कॉल आया उसका आप जांच किए? उस कॉल का जांच होना चाहिए। किसका कॉल था, कहाँ से कॉल आया, किसने किया? आराम से मैं सोने नहीं दूंगा। सिविल लाइन थाना को या डीएसपी महोदय को आराम से मैं सोने नहीं दूंगा। मेरे यहाँ रेड क्यों मारें,
कैसे मारे, किस आधार पे मारा, किस नंबर से कॉल आया था, मेरे फैमिली डेरा में क्यों घुसे। छोटी सी बेटी मेरी डर से अभी तक गोदी से नहीं उतर रही है। 11 बजे रेड पड़ा है, ये 3:20 हो रहा है, आज भी अभी भी गोदी में चढ़ी हुई है। गया जिला प्रशासन और वरीय पुलिस अधीक्षक से क्या मांग करना चाहेंगे? गया जिला पदाधिकारी से मैं अपने सीनियर एसएसपी से मांग करूंगा कि अगर डीएसपी महोदय साहब के पास कोई कॉल किया है तो उस नंबर का जांच होना चाहिए, किसी भी हाल में जांच होना चाहिए। रेड कैसे मार दीजिएगा। हम होटल डायमंड पैलेस नौशाद डायमंड की वाइफ है और हम इतना डरे हुए हैं पुलिस देख के। इतने सारे पुलिस, हम लोग खानदानी लोग हैं, ये पुलिस के लफड़े में और एसपी डीएसपी के लफड़े में हम लोग नहीं पड़ते। अरे मेरे फैमिली में लोग एसपी डीएसपी बनते हैं, ना कि चोर और आतंकवादी बनते हैं। जो बड़े लोग नामचीन होते हैं उनके पीछे तो 1000 दुश्मन होते हैं, लाखों दुश्मन होते हैं कि मौका ना मिले और उसका टांग हम खींच लें। आज पूरे शहर में हल्ला हो गया क्या भाई, तो डायमंड पैलेस में रेड मराया है, इसका हर्जाना कौन देगा? क्या पुलिस देगी या वो नंबर वाला देगा जो वो कॉल कर दिया? सिर्फ एक कॉल से आप हमारे घर कैसे रेड मार सकते हैं? हम लोग सोए पड़े हुए हैं और पूरी फोर्स लेके आप हमारे घर कैसे घुस सकते हैं? आपको चोर हम दिख रहे हैं? आपको हम क्या दिख रहे हैं? चोर है, डकैत है, कहीं क्रिमिनल रिकॉर्ड है हमारा? अरे हम लोग नामचीन आदमी हैं, हम लोग जाने माने हस्तियों में से एक हैं। हमारे वैसे बहुत दुश्मन आएंगे और बहुत कॉल आएगा, तो आप पहले कॉल का जांच कीजिएगा। वो अपना नाम पता बताया कि हम कौन है, इंफॉर्मेशन देने वाला, और अगर इंफॉर्मेशन वो सच दिया तो क्यों नहीं हमारे होटल से कुछ बरामद हुआ? अगर वो, जब हमने प्रीति कुमारी से पुलिस से पूछा कि आप किस चीज का रेड मार रही हैं, तो बोली कि पहले रेड मारने दीजिए उसके बाद हम बताएंगे। उन्होंने मेरे से कहा कि आपकी काम वाली इतना डर क्यों रही है? तो अरे गरीब लोग तो डरते ही हैं, हम जैसे लोग पुलिस से नहीं डरते हैं। हम पुलिस से क्यों डरेंगे? पुलिस हमारी सेवा के लिए, हमें तंग करने के लिए नहीं। उन्होंने हमें तंग किया, अभी तक हम नाश्ता नहीं किए हैं। हमारे हस्बैंड मानहानि का केस करेंगे। जो नाम बदनाम हुआ है कि रेड पड़ा है डायमंड पैलेस में, तो आपने सर्च वारंट लाया था हमारी फैमिली घर में। आप घुसने से पहले आप हम लोग को इन्फॉर्म किए कि आप सोए हैं कि पड़े हैं, और जेंट्स लेके पुलिस आप घुस गई हमारे डेरा में। कैसे आप घुस सकती हैं? आप एक लेडीज हैं। प्रीति कुमारी पे हम मानहानि का केस करेंगे, प्रीति कुमारी इसका जवाब देंगी, और हम एसपी और डीएसपी से हम मांग करेंगे कि जो जिस नंबर से कॉल आया था, आपने तो जांच करके हमारा ले लिया, टाइम ले लिया, इज्जत ले लिया, जो लेना था तो आपने ले लिया जाए और उस नंबर पे केस किया जाए। हम इसके लिए एसपी पास जाएंगे, डीएसपी पास जाएंगे। अगर उन्होंने नहीं सुना